अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास मैथ साइंस ग्रुप की जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, सॉल्व वाई फैक्टराइजेशन। हमारे पास जो इक्वेशंस दी हैं उनको हमने फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो इसका पहला पार्ट दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन के ज़रिए। फैक्टराइजेशन को के ज़रिए सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम जो साइड्स पर दो टर्म दी हुई हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 को जब एक्स के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 20 एक्स स्क्वायर माइनस के, जो सेंटर वाली टर्म होती है हमारे पास उसको इस तरह आपने अरेंज करके लिखना होता है कि जब आप उसको आपस के में मल्टीप्लाई करें तो जो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वही आए आपके पास -20 एक्स स्क्वायर। और जब इसको आपस में आप ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास यही टर्म बचनी चाहिए। तो हम देखते हैं हमने इसको किस तरह लिखा है, कैसे फैक्टर में लिखा है। माइनस के 5x प्लस 4x, जब माइनस के 5x में से प्लस के 4x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो सेम टर्म आती है -x। जब हम -x को प्लस के 4x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो सेम आता है जो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है। इस तरह फैक्टराइजेशन की जाती है। हर क्वेश्चन में हम इसी तरह ये करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इस और इस टर्म में से कौन सी चीज़ हमारे पास कॉमन आती है वो देखते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें एक्स, तो एक्स की कितनी पावर कॉमन आएगी, एक। एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, एक एक्स कॉमन आ गया हमारे पास, तो एक्स बच गया माइनस ये वाला एक्स तो बाहर कॉमन चला गया हमारे पास, तो इस इधर क्या बच गया -के 5। तो इस अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखें कि कैसे सॉल्व करना है। इस दोनों टर्मों में से हम वो चीज़ कॉमन लेते हैं कि हमारे पास अंदर जो ब्रैकेट में जो चीज़ बचनी चाहिए वो ये वाली सेम टर्म होनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा फैक्टर हम कॉमन लें कि हमारे पास x-5 जो है वो अंदर ब्रैकेट में बचना चाहिए। तो जब हम इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास प्लस का 4, तो हमारे पास अंदर जो है इसमें से 4 जब कॉमन जाएगा तो 5 बच जाएगा। 20 को ब्रेक करके लिखता हूँ, तो ये 20 को ब्रेक करके लिख दिया 4 × 5। जब ये वाला 4 बाहर कॉमन चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 5। 4 और 4 कॉमन आ गया इसमें से, इधर x बच गया माइनस की, इधर क्या बच गया 5। तो हमारे पास ये वाली टर्म दोनों में से क्या है, कॉमन आ रही है, तो इसको हम इधर लिख देंगे x-5। तो इधर के बच जाएगा x और प्लस इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी इधर आ जाएंगे हमारे पास प्लस के 4। तो हमारे पास x-5 एक दफ़ा = 0 आ जाएगा और एक दफ़ा x+4 को हम 0 के इक्वल रख लेंगे। तो x-5 जब =0 आएगा तो ये वाला टर्म इधर माइनस है, दूसरी साइड पर इक्वेशन के जाएगी तो क्या आ जाएगा +5। और x+4 = 0। x को जब इधर 4 प्लस के हैं, 4x हैं, प्लस के 4 हैं, तो दूसरी साइड पे जब इक्वेशन के जाएंगे तो -4 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, -4 और 5 इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट। तो अब हम ये पहला पार्ट हमारा हल हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो उसकी टर्म क्या दी हुई है हमारे पास, 3y² = y-5। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3y² आ जाएगा, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, y² - 5y आ गया।
अब ये इस वाली सारी टर्म को हम इक्वेशन के इस साइड पर लेकर आते हैं। 3y², जब ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। y² क्या आ जाएगा हमारे पास, -y², और ये माइनस के 5y जब इक्वेशन के दूसरी साइड पर आएंगे तो क्या आ जाएंगे, प्लस के 5y इज इक्वल टू क्या, इधर क्या बच गया, 0 हमारे पास। 3y² में से जब -y² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस के 2y² आ जाएंगे, और साथ क्या आ जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म में से क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0। तो अब क्या आएगा, एक दफ़ा y इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा ये, इसको या तो ये टर्म 0 है और ये टर्म, इस इधर y 0 आ गया। जब इसको 0 रखेंगे तो हमारे पास ये प्लस के 5 इक्वेशन के जब दूसरी साइड पर जाएंगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे। ये 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी इक्वेशन दूसरी इक्वलिटी के दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -y/2। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो क्या आ गया, 0 और क्या आ गया, -5/2। तो ये था पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। जो हमारे पास टर्म दी हुई है वो क्या है, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। तो इसको सोल्यूशन देखते हैं। 17x² है, हम इस वाली टर्म को इक्वेशन की दूसरी साइड पर जब लेकर जाएंगे तो 17x² माइनस के जो 32x हैं दूसरी साइड पे जाएंगे तो प्लस के 32x आ जाएंगे, और ये वाले प्लस के 4 दूसरी साइड पे इक्वेशन के जाकर माइनस के 4 हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे, -4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए। दरमियान वाली टर्म को इस तरह हमने डिवाइड करना है कि जब उनको मल्टीप्लाई करें तो जो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वही आना चाहिए, और जब इनको आपस में ऐड करें तो यही वाली टर्म आ जाए हमारे पास। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कि वही आंसर आना चाहिए। तो इनको जो देखते हैं, ये जो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, सेम आंसर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के से आता है, यानी कि 68x। जब इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या टर्म आ जाती है, सेम टर्म 32x। तो ठीक है, इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इस दोनों में टर्मों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 17x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 34 को कैसे लिख सकते हैं हम, 34 इज इक्वल टू 17 × 2। तो हमारे पास 17 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और साथ x कॉमन आ जाएगा, और 17 इसमें से कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा इधर। तो 17x कॉमन आ गया, x + 2 बचा। हमने इस टर्म में से वो चीज़ कॉमन लेनी है कि हमारे पास अंदर ब्रैकेट में ये चीज़ बचनी चाहिए, 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन लेने के, जब हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास इधर -x और -2 बचेगा। हमने वो चीज़ कॉमन लेनी है कि अंदर हमारे पास ये बचना चाहिए, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 2 के साथ माइनस भी कॉमन लेंगे। जब इधर माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी फैक्टर प्लस का बचेगा अंदर, और ये भी प्लस का। माइनस के 2 कॉमन आ गए, x हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया, और प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म हम दोनों में से क्या आ गई कॉमन, 17x - 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब x + 2 इज इक्वल टू 0 और 17x - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाले 2 इस साइड पे इक्वेशन के पॉजिटिव साइन है, जब इक्वेशन को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई x की, एक -2। अब 17x - 2 इसको सॉल्व करते हैं, 2 इधर माइनस का दूसरी साइड पे इक्वेशन के जाएगा तो 2 आएगा प्लस, और 17x इज इक्वल टू 2 आ गया। 17 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इज इक्वल टू 2/7। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, -2 2/17। तो हमने, ये था तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास टर्म जो दी हुई है वो क्या है, x² - x 11x इज इक्वल टू 152। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। x² -
11x इज इक्वल टू 152 आ गया हमारे पास। एक्स स्क्र माइनस 11x माइनस 152 को इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेकर आए हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा, साथ इज इक्वल टू 0 आ गया। हमने इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस के 152x स्क्र हमारे पास आता है। इसको इस तरह हमने फैक्टर में लिखना है कि जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है वही आना चाहिए, और जब इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यही टर्म बचनी चाहिए। तो हमारे पास इसको कैसे फैक्टर में लिखेंगे, माइनस 19x प्लस 8x। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जो यही आंसर आता है, और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है सेम आंसर आता है। तो इसको नेक्स्ट सॉल्व कर इज इक्वल माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब स्क्र माइनस 19x में से क्या चीज़ कॉमन आ गई, x कॉमन आ गई। इधर क्या बच गया, x माइनस 19 बचा। इसमें से हमने वो चीज़ कॉमन लेनी है कि अंदर ये वाली चीज़ बचनी चाहिए। तो हम इधर में इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आएगा हमारे पास 8। जब इसमें से 8 कॉमन आएगा तो x माइनस 19 152 को फैक्टर में लिखते हैं। 152 के फैक्टर क्या बनेंगे, वो आ जाएंगे 19 क्रॉस 8। तो 19 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 8 कॉमन आएगा, अंदर क्या बच जाएगा 19। तो x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, x माइनस 19 कॉमन आ गया। इधर क्या बचा x प्लस उसके साथ क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या टर्म आएगी, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आएगा। x इज इक्वल टू 19 आ गया, x इज इक्वल टू इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली टर्म के साथ पॉजिटिव आ जाएगा। x इज इक्वल टू 19, एक x की वैल्यू 19 आ गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू इधर प्लस है, दूसरी साइड पे इक्वेशन के जाके माइनस 8 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, माइनस 8। x की 2 वैल्यू आ गई है। अब उसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट क्या आएगा इनका, 19 माइनस 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 पार्ट है उसको हल करते हैं। वो क्या है हमारे पास दिया होगा, उसकी टर्म देखते हैं। x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो इसका सोल्यूशन सेट देखते हैं क्या है। सोल्यूशन आता है x प्लस 1 ओवर x इज प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1। तो जब एलसीएम के साथ ये वाली टर्म एलसीएम को डिवाइड करेगी, x का x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या बचेगा x प्लस 1। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये वाली टर्म जो होती है वो एलसीएम को डिवाइड करती है, जो आंसर आता है वो x टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। जब ये टर्म डिवाइड करेगी तो x का x कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म होगी, सेम टर्मों का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस जब ये वाली टर्म इसके साथ डिवाइड होगी तो x प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, x आएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 25 और 12 आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस x और इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 जब 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा प्लस 2ab यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इस 2 फार्मूले वाला, e क्या है हमारे पास x और b क्या है 1 जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर आ गया हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ गया 25 और 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू ये वाला x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस x। 12 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के तो क्या आ जाएगा, 12 को जब 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x स्क्वायर आ गया हमारे पास। जब 12 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 24x प्लस के। 12 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 12 आ जाएंगे हमारे पास इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। जब 20 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा साइन और 25x आ जाएगा हमारे पास। और इस वाली टर्म को हम इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये दूसरी साइड पर जब जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस के 24x स्क्वायर प्लस इस साइड पर आकर माइनस 24x हो गया, इधर प्लस था माइनस के 12 हो गए।
अब 24x² में से जब माइनस के 24x सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा x² आएगा। 25x में से जब 25x में से जब माइनस 24x सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास x आंसर आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा -12। अब इसको लिखते हैं x² प्लस x -12 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। अब इसको फैक्टर में लिखना है। x² को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस के 12x² आता है। इसको x को इस तरह हमने फैक्टर में लिखना है, जब उनको मल्टीप्लाई करें तो -12x² हमारे पास आंसर आना चाहिए उनको मल्टीप्लाई करके, और जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सेम आंसर x ही बचना चाहिए। तो हमने इसको किस तरह कन्वर्ट किया, 4x माइनस प्लस के 4x, क्योंकि इधर प्लस है तो इसलिए प्लस के 4x ग्रेटर प्लस इसके साथ साइन लेंगे, -3x। जब 4x को माइनस के 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है क्या -12x² सेम ही आता है इज इक्वल टू -12x²। और जब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है x ही बचता है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट, x² प्लस 4x में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा x प्लस 4 माइनस, इसमें से वो चीज़ कॉमन लेने के अंदर हमारे पास ये चीज़ बचनी चाहिए तो हम माइनस भी साथ कॉमन लेंगे और क्या लेंगे 3। जब क्योंकि 12 को जब उसके फैक्टर में लिखते हैं वो क्या आएगी हमारे पास 3 × 4, 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 4, -3 कॉमन आ गया हमारे पास, x बच गया प्लस 4। तो इन दोनों चीज़ में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है x प्लस 4 इंटू x माइनस क्या आ गया 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये साइड पर पॉजिटिव का साइन है इसके साथ, जब दूसरी साइड पे इक्वेशन दिया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 है, दूसरे साइड पे जाकर प्लस का साइन आ जाएगा तो प्लस के 3 आ जाएंगे। तो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास -4 और प्लस के 3। तो इसको सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 3 to -4। ये था 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 6 पार्ट हमारे पास जो दिया हुआ वो क्या है 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस, जब इसका हमें एलसीएम लेना है तो क्या हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4। आंसर कैसे लिखते हैं, ये वाली टर्म जो नीचे होती है इस टर्म के वो एलसीएम को डिवाइड करती है, जो आंसर आता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। जब ये x माइनस 3 एलसीएम को डिवाइड करेगा तो ये वाला फैक्टर x माइनस 3 x माइनस के 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या बचेगा x माइनस 3। तो x माइनस 3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 ही आ जाएगा, x माइनस 4 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब x माइनस 4 जब एलसीएम को डिवाइड करेगा तो x माइनस 4 के साथ x माइनस 4 वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आंसर हमारे पास आएगा वो x माइनस 3 आएगा। x माइनस 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3 ही आंसर आ जाएगा। तो 2/x माइनस 9 इधर आ गया इज इक्वल x माइनस 3 को x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x² और जब x को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया -4x, x को -3 को x के साथ -3x और माइनस के 3 को -4 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 12 आ गया हमारे पास। जब x -4 आ गया और ये वाला माइनस ने अंदर वाले साइन चेंज कर दिए, -x आ गया और माइनस माइनस प्लस के 3 आ गया, -x के साथ -x कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, माइनस के 4 थे जब प्लस के 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो हमारे पास -1 आ गया, ओवर क्या आ गया के -4 और -3 7x प्लस इज इक्वल 12 आ गया। तो ये वाली फैक्टर जो हमारे पास है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला फैक्टर इधर 2x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू -1x माइनस 9 आ गया हमारे पास। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को जब x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x²
2 को जब -7 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आएगा -14x। जब 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो +24 आ जाएंगे। इक्वल टू -1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x और -1 जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं -x को इक्वेशन के दूसरी साइड पर और +9 को भी इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले आना है। 2x² -14x +24 माइनस के x इधर आकर पॉजिटिव x हो गए और प्लस के 9 इस साइड पे आके माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। 2x² एज इट हमारे पास आ गया। माइनस के 14x में से जब प्लस का x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 13x हमारे पास बच जाएंगे और ये 24 में से जब माइनस के 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। 2x² -13 को हमने फैक्टर में लिखना है तो हमारे पास क्या बच जाएगा -10x -3x। देखें अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने इनको फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे फैक्टर में कन्वर्ट किया है देखते हैं। 15 को जब 2x² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस की 13x² आता है 30x²। तो इसको इस तरह कन्वर्ट किया -13x को कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30x² प्लस के आंसर आएगा। जब इसको आपस में ऐड करेंगे तो माइनस के 13x की आंसर आएगा। तो 2x² -10x इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया x माइनस के 5 इधर बच गए। अब इसमें से वो चीज़ कॉमन लेने है कि अंदर हमारे पास x -5 बचना चाहिए तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी -3, क्योंकि जब 15 को उसके फैक्टर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 क्रॉस 5 3 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास 5 -3 कॉमन आ गया x -5 तो हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। और इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है x -5 2x -3 x -5 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। 2x -3 इज इक्वल टू 0 आ गया, x -5 इज इक्वल टू 0। 2x -3 को जब सॉल्व किया -3 दूसरी साइड पर जाकर प्लस के 3 हो जाएंगे और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये वाले -5x जब इस साइड पे आएंगे तो प्लस के 5 आ जाएंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया हमारे पास 5 × 3/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट थे जो हमने हल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.1